हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज पुनः हम आप लोग को बीएससी पार्ट 2 का बैच सेमेस्टर 4 लेकर आए हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में। इस बैच में हम आप लोग को बता रहे थे ग्रुप थ्योरी। तो ग्रुप थ्योरी में आज होगा क्लास नंबर 14। पिछले क्लास में बताए थे सब ग्रुप के बारे में, और उसी पर हम एक क्वेश्चन लिखाए थे आप लोग को कि मान लो दो सब ग्रुप है और दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन भी एक सब ग्रुप होगा। हम आपको यह क्वेश्चन लिखाए थे कल, और ध्यान दीजिएगा बाबू। यहाँ पर लिखे थे कि इफ H1 एंड H2 बी द any two सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप जी, मतलब जी कोई ग्रुप है और जी का ही दो H1 और H2 सब ग्रुप है। तब हम लोग को क्वेश्चन करा था देन प्रूफ दैट, सिद्ध करो H1 इंटरसेक्शन H2 इज also a सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप जी। यह मोस्ट VVI क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता में भी। हम मान लिया कि जी कोई भी एक ग्रुप है और H1 H2 सब ग्रुप है, तो H1 भी सबसेट होगा जी का, H2 भी सबसेट होगा जी का। तो सेट थ्योरी में आपने पढ़ा था वेन डायग्राम कि मान लो, यहां से मान लीजिए आप कि यह जी कोई भी एक ग्रुप है और मान लीजिए यह H1 एक सब ग्रुप है। मान लो यह H1 एक सब ग्रुप है, बाहर में लिखिए। मान लो यह H1 है और दूसरा यह H2 है, और दोनों का यह जो भाग लिया ये दोनों में कॉमन है और यह हो गया H1 इंटरसेक्शन H2। नहीं समझे बहन डायग्राम से? मान लो H1 भी सबसेट है जी का और H2 भी सबसेट है जी का, दोनों का इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का मतलब वही भाग लेंगे जो दोनों में कॉमन होगा। तो H1 इंटरसेक्शन H2 यही भाग हुआ। तब करा प्रूफ करो क्या यह भी सबसेट है जी का, मतलब यह भी सब ग्रुप है जी का। तो लैंग्वेज बड़ा सिंपल लिख रहे हैं, लिखिएगा कि लेट जी बी ए ग्रुप। मान लो जी कोई भी एक ग्रुप है एंड H1 एंड H2 बी द एनी टू सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप जी। तब हम लोग को क्वेश्चन कर रहा था कि देन वी हैव टू शो दैट, सिद्ध करके दिखा दो दोनों का इंटरसेक्शन यानी H1 इंटरसेक्शन H2 इज also a सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप जी। लिखा जाए बाबू, बड़ा सिंपल लैंग्वेज लिखा है।
अच्छा रहेगा। मैंने किताब में भी प्रूफ किया हुआ, देखो इतना ही में प्रूफ किया हुआ, डायग्राम थोड़ा बना यूनिक लगा। सबसे इजी लगा होगा बाबू, कंटिन्यू क्लास किया तो ये है, लैंग्वेज तो है, सामने किताब है, देखिए ना इतिहास से लगता है। बुआ अब मान लेते हैं यहां पर कि अगर H1 और H2 दो सेट का सबसेट एक सेट होगा, इंटरसेक्शन भी एक सेट होगा, तो मान लो कुछ ना कुछ तो एलिमेंट होगा। अगर हम यहां से मान ले बुआ, अगर हम यहां से मान लेते हैं कि लेट यह ए एलिमेंट है H1 इंटरसेक्शन H2 का, एंड यह बी भी अगर एलिमेंट है H1 इंटरसेक्शन H2 का, तो कल हम आपको बताए थे यूनियन का मतलब और इंटरसेक्शन का मतलब एंड। तो अगर हम यहां से कहें कि नाउ यह ए अगर एलिमेंट है H1 इंटरसेक्शन H2 का, इंप्लाइज है, इसको कहेंगे ए एलिमेंट है H1 का, इंटरसेक्शन है तो एंड यह ए एलिमेंट है H2 का, लिख सकते हैं। फिर यहां से कहा कि एंड अगर यह बी एलिमेंट है H1 इंटरसेक्शन H2 का, इंप्लाइज है, अगर बी एलिमेंट है H1 का एंड यह बी एलिमेंट है H2 का, चलेगा। और आपने पढ़ा था सब ग्रुप का कॉन्सेप्ट, यहां से क्या पढ़े थे कि सिंस मान लो ए एलिमेंट है H1 का और बी एलिमेंट है H1 का, तो इंप्लाइज दैट ए इंटू बी इनवर्स आल्सो एलिमेंट H1 का। सब ग्रुप का तो यही कॉन्सेप्ट था कि अगर ए एलिमेंट है H का, बी एलिमेंट है H का, तो ए इंटू बी इनवर्स आल्सो एलिमेंट H का। फिर अगर हम यहां से ले एगिन यह ए एलिमेंट है H2 का, ठीक है, कॉमा बी एलिमेंट है H2 का, तो आप इसके अनुसार कह सकते हो ए इंटू बी इनवर्स आल्सो एलिमेंट H2 का। अब बताओ ए बी इनवर्स है H1 का भी, यह एलिमेंट है H2 का भी, इसका मतलब यह दोनों का इंटरसेक्शन हो सकता, यानी मेरा कहने का मतलब दोनों को मिला के अगर लिखेंगे यहां तो कह दिया हैंस मान लो ए और बी अगर एलिमेंट है H1 इंटरसेक्शन H2 का, तो इंप्लाइज है ए इंटू बी इनवर्स आल्सो एलिमेंट H1 इंटरसेक्शन H2 का, चलेगा। तब यहां से कह सकते जब यह एलिमेंट है और सब ग्रुप का यही परिभाषा है, इसलिए आप यहां से कहेंगे सो H1 इंटरसेक्शन H2 इज आल्सो ए सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप जी, हो गया प्रूफ। मोस्ट VBI है
ध्यान से समझ में आ रहा बाबू। अब यूनियन के केस में नहीं होता तो इसको एक एग्जाम्पल लेके प्रूफ करेंगे। यहाँ सो या हैंस, सो लिखो या हैंस लिखो चलेगा। बुआ सेकेंड नंबर है करा कि दो सब ग्रुप है, अप्रूव करना दो सब ग्रुप का यूनियन सब ग्रुप नहीं होगा। यह भी क्वेश्चन मोस्ट भी दिया लिखा जाए। करा प्रूफ दैट द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप, यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, जी कोई भी ग्रुप है, ग्रुप जी, जी लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं, ग्रुप में नोट बी ए, में नोट बी ए सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप जी। या यही क्वेश्चन ऐसे भी लिखा रहेगा। करा इफ H1 and H2 be the any two subgroup of G, तब करा then proof that, सिद्ध करो H1 union H2 need not be a subgroup। need मतलब चाहिए, need not be a subgroup, यह सब ग्रुप नहीं होगा। यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन। इस सप्ताह में देते 3-4-5 पेज है, ये बारीकी से पढ़ा रहा है। तब रिंग फील्ड इन की तरह न, इसी में अभी और चैप्टर बाकी है ना, इनमें से हाँ शनिवार हो शुक्रवार हो, है ना। मतलब इस सप्ताह में टारगेट है कि ग्रुप अच्छी तरह सिखाते हैं। हाँ यहीं पर चलेगा, ओ जो गिरा ओ जो गिरा, लेकिन तुम भाग जाता है पहले। बुआ क्वेश्चन समझ में आया प्रियांशु कि H1 और H2 दो सब ग्रुप है, दो सब ग्रुप का यूनियन सब ग्रुप नहीं हो। इसको हम प्रूफ करेंगे एक एग्जाम्पल लेते हैं। यूनियन का मतलब होता है सेट, थोड़ी पता है ए और बी कोई दो सेट है और दो सेट्स का यूनियन भी एक सेट होगा। जब यूनियन निकालोगे तो ए का सब एलिमेंट और बी का सब एलिमेंट। तो बताइए क्वेश्चन लिख लिया, इसको प्रूफ कर रहे हैं। बड़ा सिंपल तरीका से प्रूफ करेंगे, लिखते भी जाएंगे। करा यहां पर क्या एच जी कोई भी एक ग्रुप है, मान लो यहां से आंसर लिखेगा कि मान लिया लेट जी बी ए ग्रुप। मान लो जी कोई भी एक ग्रुप है और H1 H2 दो सब ग्रुप है उस जी का,
तो H1 भी सबसेट होगा और H2 भी सबसेट होगा जी का। जी मानो, आई मानो, तो क्वेश्चन में हम जी लिख देते, जी लिखा है तो आई लिखते, लेट आई बी द सेट, लेट आई बी द ग्रुप, लिखे अमित, एंड H1 and H2 be the any two subgroup of G। अब क्वेश्चन कह रहा देन वी हैव टू शो दैट, सिद्ध करके दिखा दो, H1 यूनियन H2, H1 union H2 is not a subgroup of G। जब हम इसको प्रूव करेंगे, यहां से लेते हैं, दिस कैन बी प्रूफ बाय एन एग्जाम्पल। हम इसको एक एग्जाम्पल लेकर प्रूफ करेंगे। बुआ, मान लेते हैं कि जी कोई भी एक ग्रुप है, तो ग्रुप के लिए यही परिभाषा पढ़ते हैं कि जी कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है। नहीं, जी कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है। तो मान लेते हैं जी यहाँ पर कोई भी ग्रुप है, तो हम मान लेते हैं कि जी एक सेट है इंटीजर का। इंटीजर का मतलब हुआ, यहां से मान लिया यहां से मान लिया कि लेट जी बी द सेट ऑफ इंटीजर। मान ले जी एक सेट है इंटीजर का। इंटीजर का मतलब हुआ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच सभी नंबर, प्लस हो या माइनस हो। इसका मतलब हो गया दैट इज यह जी बराबर, यह एक सेट है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, इस तरह से। मान ले बाबू यह हम आपको बताए थे यूनियन का मतलब और इंटरसेक्शन का मतलब एंड। यही जब प्रोबेबिलिटी पढ़े थे 11-12 में, तो 11 में पढ़ा था एडिशन प्रोबेबिलिटी, 12 में पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन तो हम जानते थे यूनियन का मतलब और का मतलब प्लस प्रोबेबिलिटी में, इंटरसेक्शन का मतलब एंड का मतलब गुना। तो कॉमन सेंस लगाइए, यूनियन का मतलब प्लस, इंटरसेक्शन का मतलब एंड। छोड़ो, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में स्विचिंग सर्किट, स्विच है ऑन और ऑफ। तो ऑन का मतलब 1, ऑफ का मतलब 0। 1 का मतलब गुना, वो 0 का मतलब प्लस। सीरीज तो पढ़ा था ना, पैरेलल सीरीज क्या होता है स्विचिंग सर्किट में।
एक होता था ना, दो प्रकार से स्विच, एक के तार में सब जोड़ दिया, एक अलग अलग करते थे, जो भी हो, अब हमको याद नहीं, बच्चे में हम पढ़े थे फिजिक्स, है ना, भूल गए। तो मान लो जी एक सेट है इंटीजर का, H1 भी सब ग्रुप है जी का, तो H1 सबसेट होगा जी का। इसी ग्रुप में इसी इंटीजर में से ना कुछ एलिमेंट होगा, लेकिन यहाँ यूनियन है, इसलिए हम प्लस का साइन लेते हैं। तो यहां से कह सकते हैं सो जी इज ए ग्रुप, अंदर अगर यह जी ग्रुप है तो अंदर एडिशन का, कि यूनियन का साइन है, इसलिए प्लस का साइन लेंगे। क्लियर? अगर क्लाउजल लॉ को पालन कर गया तो वही तो था साइक्लिक ग्रुप के लिए भी और सब ग्रुप के लिए। तो यह जो ऑपरेशन का साइन लेंगे तो गुना लेंगे कि प्लस लेंगे, कंफ्यूजन है आपका। तो आपको कंफ्यूजन मैंने दूर किया, यूनियन है इसलिए प्लस, इसलिए आप यहां से कह सकते हो सो जी इज ए, सो जी इज ए ग्रुप अंडर एडिशन, यानी सिर्फ प्लस का साइन लेंगे। यानी ऑपरेशन का जो साइन हुआ ना बाबू, तो 4 गो साइन होता था, जोड़ घटाव गुना भाग, लेकिन हम 2 ही केस लेते थे, जोड़ और गुना। क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा रहेगा, इंटरसेक्शन का मतलब एन, एन का मतलब गुना। तो मान लो H1 भी एक सेट होगा, तो H1 सब सेट होगा जी का, तब ना सब ग्रुप है, तो कुछ ना कुछ एलिमेंट मान लेते हैं। यहां से हम मान लेते हैं कि लेट H1 बी द set of, let H1 be the set of multiple by 2, मतलब 2 का मल्टीपुल, and here H2 be the set of integer, उसी का set of मल्टीपुल बाई 3 का मल्टीपुल। इसका मतलब दैट इज, मान लिया यह H1 बराबर 1 से, तो 2 का मल्टीपुल 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6, इस तरह से। और H2 मान लिया 3 का मल्टीपुल, तो मान लिया 0 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6, इस तरह से। समझिए तो बारीकी से, मतलब जी एक सेट है इंटीजर का, और उसी में से मान H1 भी सब ग्रुप है, तो H1 सब सेट होगा जी का, तो उसी का ना एलिमेंट मानबा। सेट में कैसे पड़ता है, ए सब सेट है बी का, तो ए का सब एलिमेंट बी में होगा, तो 2 का मल्टीपुल लिया तो उसी में से आ गए, जी में तो होबे करेगा सब सेट। समझ हो गया? तो बात है, छोड़ दिया।
ठीक है बाबू। तो मान लो 2 और 3 एलिमेंट है और दोनों को जोड़ेंगे तो 5 नहीं ना एलिमेंट है, तो 5 एलिमेंट नहीं है इसका दोस्तों। क्लाउजल लॉ डज नॉट एग्जिस्ट, क्लाउजल लॉ एग्जिस्ट नहीं किया इसका मतलब सब ग्रुप नहीं है। नहीं गौर किया चारों कथी मन क्लाउजल लॉ तुमको बताए थे सब ग्रुप साइक्लिक ग्रुप का परिभाषा, ठीक है। इसलिए लिखो अब यहां से यहां से क्या कहेंगे, सो क्लाउजल लॉ डज नॉट एग्जिस्ट, यह क्लाउजल लॉ एग्जिस्ट नहीं किया इन H1 यूनियन H2, इसलिए यहां से कहेंगे हैंस H1 यूनियन H2 इज नॉट ए सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप जी। हो गया प्रूफ। रहने जी कल बताएंगे बाबू राइट कॉसेट और लेफ्ट कॉसेट। इसी पर एक थ्योरी है लैग्रेंज थ्योरम। 2 से 3 क्लास में खत्म हो जाएगा आपका ग्रुप। आज रहने जी इतना ही तो